हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीपेट जेई 2021 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम लोग रिजल्ट के बारे में एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है काउंसलिंग के लिए और ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे कराना है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको सीपेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, cpet.government.in। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे साइड में आप देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड दिख रहा है, सीपेट एडमिशन टेस्ट 2021। या तो आप यहाँ पे जा चले जाइए या फिर ये जो स्लाइड चल रहा है यहाँ पे मोर ऑन न्यूज, इसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट का लिंक दे दिया है यहाँ पे कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली selected candidate for admission on to CPET diploma program for the year 2021 and 22। ठीक है, तो ये देखिए आज के डेट में रिलीज हुआ 3/8/2021 को। तो यहाँ से भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं या फिर जो होम पेज पे शो कर रहा था वहां से भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को रिजल्ट डाउनलोड करके भी मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है आपका, एक तो है रिजल्ट का वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देगा, और दूसरा है काउंसलिंग का वेबसाइट है, काउंसलिंग का लिंक है। तो इस लिंक पे जाके आपको काउंसलिंग कराना है। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो स्लाइड चल रहा है इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबके लिए लिंक अलग अलग दिया है, डीपीएमटी एंड डीपीटी, पीजीडी पीपीटी एंड टीडी पीएमडी। ओके, तो अगर जिसका डीपीएमटी में डीपीएमटी पे क्लिक करेगा तो उसका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें आपको सर्च कैसे करना है। अगर आप एक एक करके अपना नाम सर्च करोगे, ढूंढोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो अगर आप डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में इसको ओपन किए हो ना, तो कंट्रोल एफ आपको दबाना है। कंट्रोल एफ दबाने के बाद सपोज करिए कि इसमें से कोई भी नाम आप ले लीजिए। ये नाम मैं ले लेता हूँ, आकाश मालाकर। ठीक है, अगर इसको सर्च करना है, अगर तो आकाश डालिए, आकाश नाम से जितने भी रहेंगे वो सबका आ जाएगा। तो आकाश दास आ गया। यहाँ पे देखिए 22 मेंबर हैं, 22 लड़के हैं आकाश नाम से इस पूरे लिस्ट में। तो यहाँ से आप एक एक करके आगे करके अपना देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल में सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल में सर्च अगर ओपन किए हैं तो जो 3 डॉट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जाएंगे तो मोबाइल में यहाँ नीचे दिखाई देगा फाइंड का एक सर्च का एक बॉक्स बना रहेगा। तो उस पर क्लिक करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे है आप लोगों का रिजल्ट, जिसका भी है इसमें से अपना नाम ढूंढ के देख सकता है या फिर रोल नंबर डाल के भी देख सकता है। सर्च बॉक्स में रोल नंबर डाल के देख सकते हैं आप लोगों को कि आपका नाम आया है कि नहीं। और ये रिजल्ट का फर्स्ट लिस्ट है। टोटल 3 लिस्ट आती है, यानी कि फर्स्ट है, इसके बाद 2 लिस्ट और आएगा। अगर इसमें से कुछ सीटें बची रहेंगी तो दूसरा और तीसरा लिस्ट आती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का रिजल्ट। आप लोग रिजल्ट सभी लोग देख लेना यहाँ से डाउनलोड करके, अगर जिसने भी नहीं देखा है। आई होप सभी लोगों ने देख लिया होगा। एंड कांग्रेचुलेसन सब आप सभी लोगों को कि सबका अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिस्टम में प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोग एग्जाम दे नहीं पाए थे। तो ऐसा ही होना था, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स का वो लोग करेक्शन करेंगे। तो रिजल्ट सबका अच्छा आया है, और बाकी जिस स्टूडेंट का नहीं आया है वो नेक्स्ट स्लॉट में उसका आ जाएगा। अभी चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये जो दूसरा लिंक दिखाई दे रहा है इसको ओपन कर लीजिए काउंसलिंग के लिए। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ओपन हो रहा है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस
मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है कि अपना बायोडाटा सब कुछ उनको शेयर करना, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फी पेमेंट करना, जो भी है सीट बुक करना, कौन सा कॉलेज है, कॉलेज वगैरह चूज करना रहता है उसमें। सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन इस बार होगा, अगर कॉलेज ओपन रहता है तो वो सब ऑफलाइन होता है, बट अभी ऑनलाइन होगा आप लोगों का। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्ट सबसे पहले आ रहा है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग पढ़ लेना। फिर यहाँ पे दे रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल लॉगिन, यहाँ से लॉगिन करके आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, सपोर्ट चाहिए तो फ़ोन करके हेल्प ले सकता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। तो डेट में देखिए एडमिशन कॉल लेटर दिखा रहा है कि 1/8 को, बट ये डेट गलत दिखा है। यहाँ पे 3/8 को आज रिजल्ट आया है, यानी कि रिजल्ट का डेट दिखा रहा है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट 2/8 से, यानी कि आज का डेट होना चाहिए 3/8 से स्टार्ट है। और जो फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आया है उसको 9 अगस्त तक अपना काउंसलिंग करा लेना है। ठीक है, तो आप लोगों का काउंसलिंग कराने का जो लास्ट डेट है वो है 9 अगस्त, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फॉर एडमिशन कंफर्मेशन फीस थ्रू ऑनलाइन फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि 9 अगस्त तक आप लोगों को फीस भी जमा कर देनी है। अभी फीस देख लेते हैं हम लोग कितना जमा करना है। काउंसलिंग के टाइम में 10,000 शायद जमा करना है। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ पता चल जाएगा इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या दे रहा है, पहला पॉइंट है ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग अच्छे से केयरफुली पढ़ लीजिएगा उसको। फिर एक कैंडिडेट शैल बी solely responsible for any hardship caused to them or losses sustained by them owing to their action of not reading the instruction properly or not keeping themselves abreast of changes if any। मतलब क्या बोला कि अगर कोई स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ता है और उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है काउंसलिंग के टाइम में या फिर एडमिशन के टाइम में, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तो इसके लिए आप लोग इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर कि दिस साइट इज बेस्ट विवड स्क्रीन रिजोल्यूशन इतना इतना, ये दिखा रहा है कि ये जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ओपन करना चाहिए, और ये उसका क्रोम का जो वर्जन है वो सब दिखा रहा है। तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी ऊपर के जो 3 पॉइंट है वो आप लोगों के काम का नहीं था, अभी जो नीचे पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, पहला है द एडमिशन लिस्ट हैव बीन प्रोविजनली इशूड एंड आर वैलिड ओनली इफ द इंफॉर्मेशन फेड बाय द कैंडिडेट मैच विद द डॉक्यूमेंट। बोला कि अभी जो प्रोविजनल लिस्ट निकल गई है एडमिशन के लिए, यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकला हुआ है, ये जो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये तभी एक्सेप्ट किया जाएगा कि अब जब आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओगे, यानी कि आप अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट एकदम सही है जैसा कि आपने अप्लाई करते समय दिया था, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर दूसरा है कि ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉनली एंड अननोनली rendered wrong information should refrain from the admission process else they may be lose the candidature। बोला कि अगर किसी ने गलती से या फिर जानबूझ के कुछ मिस्टेक किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या फिर फर्जीवाड़े जिसने किए हैं, तो उसका जो कैंडिडेचर यानी कि उसका एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो एडमिशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। The detail of the diploma, post-diploma and graduate diploma program offered by CPET for online counseling
प्लीज रेफर द सीपेट वेबसाइट। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सीपेट के वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो वेबसाइट आप लोगों को चेक करना है कंटिन्यूसली। ओके, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है कि आफ्टर द एडमिशन लिस्ट पब्लिश द प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग टिल कंफर्मिंग द अलॉटेड सीट which is described below. The candidate will be admitted only the allotted seat are confirmed। यानी कि अभी आपका ये मेरिट लिस्ट निकल गया है, आपका नाम आ गया है। इसके बाद जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग कराने के बाद आपका सीट कंफर्म होगा कि किस कॉलेज में आपको सीट मिला, और सीट मिला कि नहीं मिला वो काउंसलिंग में आपको कंफर्म होगा। एंड फीस वगैरह जमा करने के बाद वो आपका सीट बुक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है नीचे दिया हुआ है। कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटेड, सीट कैसे अलॉट करना है। द ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट विल रिसीव ए प्रोविजनल एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर। यानी कि सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आपका सीट अलॉट हो गया तो आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मेल आएगा। ठीक है, थ्रू ईमेल इंडिकेटिंग द प्रोग्राम एंड कैंपस दे हैव बीन अलॉटेड। ठीक है, तो आपको एक मेल आएगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि एडमिशन लेटर भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसको आप उसको डाउनलोड कर सकते, या फिर उसको आप अपना यूजर आईडी लॉगिन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए दिया हो कि एक्सेप्टेंस ऑफ सीट। सीट कब आपको एक्सेप्ट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है सीट एक्सेप्ट करने का। ए कैंडिडेट इशूड विथ ए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द टोकन एडवांस 10,000 बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट मेंशन इन द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इन ऑर्डर टू कंफर्म एक्सेप्टेंस ऑफ द सीट अलॉटमेंट। जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मेल में आएगा या फिर आप डाउनलोड करोगे, उसमें एक डेट दिया रहेगा, उस डेट के पहले ही आपको 10,000 का फीस पेमेंट करना है। ठीक है, ये भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में आपको एक डेट रहेगा, उस डेट के पहले आपको 10,000 का फीस 10,000 फीस पेमेंट करना है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद से आपका सीट कंफर्म होगा, यानी कि पेमेंट करने के बाद आपका सीट कंफर्म होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपका सीट वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आप ऐसा रहेगा। विलिंग टू अपियर फॉर सेकेंड काउंसलिंग। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर जो अपियर होना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दिया है ए कैंडिडेट कैन अपियर फॉर सेकेंड काउंसलिंग टू सेलेक्ट रिमेनिंग सीट इन डिफरेंट सेंटर्स। सेकेंड काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर पहले काउंसलिंग के बाद भी सीट बचा है, पहले काउंसलिंग होने के बाद भी अगर सीट बचा है तो दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसमें भी सेम प्रोसेस है कि 10,000 का फीस जमा करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि इफ द टोकन एडवांस इज नॉट पेड बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड डेट, जो 10,000 का फीस है वो दिए गए डेट तक अगर जमा नहीं किया गया, देन द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज ड्रॉप आउट। अगर उस डेट तक आपने फीस अगर पेमेंट नहीं किया तो मतलब ये माना जाएगा कि आपको एडमिशन नहीं लेना है। एंड द अलॉटेड सीट टू द कैंडिडेट विल बी कैंसिल, एंड और जो आपको सीट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये पांचवा है अनसक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट द टोकन एडवांस 10,000 द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, तो वही दिखा रहा है कि 10,000 का फीस जमा करने के बाद ही आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कंफर्म हो पाएगा, यानी कि आपका सीट लॉक हो पाएगा। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिमोनियल ऑफ सीपेट सेंटर लेवल। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे सीपेट सेंटर पे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाइड होंगे, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का दिखा रहा है, एज पर द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर रिसीव आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द टोकन एडवांस 10,000 द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टेस्टिमोनियल। मतलब कि 10,000 फीस पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फीस जमा होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होगा कि अगर आपने हाई स्कूल का, आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो उसको चेक कराना है, सबमिट करना है। 12th का है तो उसको भी सबमिट करना है। ग्रेजुएशन का है तो उसको भी सबमिट करना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसको भी दिखाना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो सब, अपना आधार, पैन, आय, जाति, ये सारे सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे चेक कराने हैं। फिर दे रहा है कि इफ एनी कैंडिडेट फेल इन एनी एबव फॉर्मेलिटीज, अगर ये सारे प्रोसेस हैं, अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको कुछ प्रोसेस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपका सीट कैंसिल किया जा सकता है। ये सब दिया है, ठीक है। तो जो मैंने बोला है वही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत चीज़ें अलग दी गई हैं तो सब पे ध्यान नहीं देना है, यानी कि यहाँ से आपको ध्यान देना है पॉइंट नंबर 1 से, जनरल से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको करनी है, और जो प्रोसेस है वही आपको प्रोसेस करना है। तो ऑनलाइन आपको काउंसलिंग कराना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करके जो जो इसमें इंस्ट्रक्शन है उसको सबको पढ़ लेना है, एंड देन आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल लॉगिन। तो ये तो इंस्ट्रक्शन था, हम लोगों ने पढ़ लिया इंस्ट्रक्शन। अभी ऑनलाइन काउंसलिंग करना कैसे है उसको, उसका वेबसाइट जो है उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा। यूजर आईडी में क्या है, आपका मोबाइल नंबर रहेगा जिसके थ्रू आपने सीपेट का रजिस्ट्रेशन कराया है, और पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है, 2001 है, तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा, 01012001। ठीक है, तो ऐसे आपको पासवर्ड फिलअप करना है। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपका जो क्लास है वो 16 अगस्त से में भी स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का, तो आप लोग जल्दी से सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। और पॉलीटेक्निक का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी उसमें इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।